जिब्रान, तुम अपनी बात जारी रखो। आप ये बताएं हदीका भाभी, जब आप कमरे में आई तो आपने कमरे में आके क्या देखा? मैंने देखा हानिया शहान के बिल्कुल पास बैठी थी। और फिर आपने हानिया को कमरे से निकाल दिया? हाँ, मैंने निकाल दिया था। हदीका भाभी, जैसा आपने मुझे बताया था कि आपने उस वक्त घड़ी पर टाइम देखा था। क्योंकि शहान काफी देर से सो रहा था और मुझे फिक्र हो रही थी कि वो इतनी देर से क्यों सो रहा है। क्या टाइम हुआ था उस वक्त घड़ी पे? यही कोई 2:10 2:10 फरहान भाई, जो जो टाइम मैं आपको बताता जा रहा हूँ वो याद रखिएगा। हदीका भाभी, जब आप किचन में थी तो आपको लाउंज में से कुछ गिरने की आवाज आई थी ना? हाँ, एक शोपीस गिरा था, उसकी आवाज सुनकर मैं किचन से आई थी। तो उसके बाद क्या हुआ हदीका भाभी? हाँ, उस वक्त मैंने देखा कि मेरे कमरे का दरवाजा खुला था। मुझे घबराहट हुई। मैं तो कमरे का दरवाजा पूरी तरह बंद करके किचन में आई थी। मैं फौरन कमरे में गई और मैंने वहां हानिया को देखा। हदीका भाभी, आप किचन में थी और हानिया कमरे में, तो फिर शोपीस कैसे टूटा? कोई आपको मुतवज्जा करना चाहता था हदीका भाभी कि आप अपने कमरे में जाएं। हदीका भाभी, आप तो किचन में थी और हानिया कमरे में, तो शांजे भाभी आपके अलावा तीसरा तो और कोई घर पे नहीं था। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? तुम्हें लगता है कि वो मैं थी? मुझे तो क्या, अब तो सबको यही लगेगा कि वो आप थी। तो ये इससे कहां साबित होता है कि बेचारे शहान को मैंने मारा है? क्योंकि शांजे भाभी 2:06:47 पे आप हानिया के कमरे में आई और 2:10 पे हदीका भाभी अपने कमरे के अंदर गई। और उन्होंने हानिया को शहान के पास देखा, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट यह बताती है कि बच्चे की मौत 2:02 से 3 मिनट के दरमियान हुई है। क्योंकि बच्चे के मुंह के ऊपर तकिया रख के उसका सांस दबा के फेफड़े फटने से उसकी मौत हुई है। तकिया के ऊपर बच्चे के थूक के निशान मिले। आपने जब देखा कि हदीका भाभी किचन के अंदर मसरूफ हैं, तो आपने मौका पाते हुए शहान को जान से मार दिया।